हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज ये बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लाया गया और पर डे आपको शाम में 5-6 के बीच में बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ का पूछा जाता और ये 25 क्वेश्चन मैथ को पर डे प्रैक्टिस कराया जाएगा। बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये तो रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, लेकिन बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे बिहार एसएससी का। जितना भी एग्जाम में पूछा गया है बिहार एसएससी संबंधित मैथ से क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन लाए, उससे संबंधित क्वेश्चन लाए, उससे लेवल बढ़ा के थोड़ा सा लाए ना। और आरपीएफ का भी पर डे प्रैक्टिस सेट आपको स्टार्ट कर दिया गया है और उसका भी रिकॉर्डेड ही क्लास रहेगा, लेकिन कुछ दिन बाद दोनों का लाइव क्लास स्टार्ट कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला क्या है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 होती है। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी वस्तु की सूची मूल्य निर्धारित कीजिए। सूची मूल्य क्या होता है? एमआरपी होता है, अंकित मूल्य होता है। सूची मूल्य क्या होता है? एमआरपी होता है, यानी अंकित मूल्य होता है। वो आपको ज्ञात करना है यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 होती है, यानी 10% की जो छूट दी रही है ना वो 100 के बराबर है। तो 10% की जो छूट है वो किसके बराबर है? 100 के बराबर है। 100 के बराबर है। और एमआरपी जो होता है वो अपने आप में हमेशा 100 का। एमआरपी हमेशा कितना का? 100 का। तो 100 पुराने के लिए किससे गुना करें? 10 से। तो इधर भी 10 से गुना करें, यानी कितना आ गया? 1000 आ गया। और ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। एक डीलर है ना, क्या बोल रहा है? अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाले वाट के स्थान पर 735 ग्राम वाले गलत वाट का व्यवहार में लाता है और डीलर का लाभ प्रतिशत क्या होगा? दुकानदार बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर आपको सामान दे रहे हैं, हम आपसे एक भी लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है? जहां आपको 1 केजी देना चाहिए था वहां आपको दे रहा है 750 ग्राम। 1 केजी यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम देने के बदला क्या दे रहा है? 735 ग्राम ही आपको दे रहा है ना। तो वही तो उसका लाभ है, वही तो उसका लाभ है। तो 735 ग्राम दे रहा है, तो कम कितना दे रहा है? 1000 ग्राम के बदला 735 ग्राम दे रहा है, तो कम कितना दे रहा है? 265 ग्राम। तो 265 गुना 100 प्रतिशत में जब पूछा जाता है, देखिए 265 ग्राम क्या दिया? कम दिया। कम गुने 100 बट्टा कर लेते हैं गलत तौल। गलत तौल कितना तोला है? वो 735 ग्राम तोला है। कितना तोला है? 735 ग्राम तोला है। क्या किए हम? कमी गुना 100 बट्टा गलत तौल। 5 से काटेंगे तो 5 25 है और 5 तिया 15। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 है, शेष 2 और 3 23 हो जाता है। तो 5 चौक 20 है, 3 है, 5 सत्ते 35 है। 147 ऊपर 53, कटने का कोई चांस नहीं है, तो 5300 और भागा कर लेंगे 147। 147 से 530 में भाग देंगे, तो आप पहले भाग लगाओ 147 को 3 मरतबे। जब 147 को 3 मरतबे भाग देंगे तो आ जाता है 441 ना। देखिए थोड़ा सा भाग यहाँ पर दे ही देते हैं आपको। 147 में भाग, 147 से भाग देना है 5300। पहले तो 3 मरतबे भाग लगाएंगे। 7 या 21 का 2, 4 42 और 2 44 ना। अब देखिएगा यहाँ शेष बचेगा 10 में से 1 गया 9 और 1 ना, इसको पैसा दिया 12, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 1 0 और आ जाएगा। अब देखिएगा 14 छक 84, यानी आप 6 मरतबे लगा लो। कितना मरतबे? 6 मरतबे। 14 छक 84, 6 मरतबे लगाते हैं, यानी 7 छक 42 को 2 हासिल कितना बच गया? 4। 14 छक 84 और 2 कितना हो गया? 86 हो गया। कितना हो गया? 86। 7 छक 42 का 2 शेष बचा था 4 और 14 छक 84 और 4 88 हो जाता है। कितना हो जाता है? 88 हो जाता है। अब शेष कितना बचेगा? यहाँ पर 8 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? दशमलव डाल देंगे। तो यहाँ 1 0, 147 से 80 में भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ आप दशमलव डालो तब डबल 0, यानी 36.0 करके ऑप्शन है। हाँ है, बी नंबर ऑप्शन है। ज्यादा भाग क्यों देंगे? देखिए ना, 36 दशमलव करके एक ही ऑप्शन है, बी नंबर, बी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है 48x² और 27 समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा?
48 एक्स स्क्वायर 27 समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स x अनुपात एक्स स्क्वायर समानुपात है एक्स स्क्वायर और अनुपात 27, यानी एक्स स्क्वायर दोनों के साथ अनुपात में 48 एक्स स्क्वायर समानुपात एक्स स्क्वायर 27। तो 48 अनुपात मतलब बट्टा एक्स स्क्वायर हो गया, समानुपात मतलब बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 27 हो गया। तो गौर कीजिएगा एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 देता है, क्या देता है, एक्स पे पावर 4। इधर 48 गुना 27 होगा, तो 48 को हम 16 गुना 3 लिख लेते हैं, 48 को 16 गुना 3 और ये 27। तो गौर कीजिएगा x पे पावर 4 है, इस 16 को क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 4, 16 की लिख सकते हो 2 पे पावर 4। अच्छा इसका वैल्यू क्या हुआ, 27 तिया 81, और 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, 81 क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4। यानी इसका जो वैल्यू हुआ x पे पावर 4 बराबर, ये दोनों आपस में गुना होगा क्योंकि बेस अलग अलग है पावर समान है, तो बेस गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 पे पावर 4। अब x का वैल्यू किसके बराबर, 6 के बराबर, और ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार है, 600 रुपया अंकित मूल्य पर कितना छूट दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो छूट जब भी होता है ना वो MRP पे ही होता है, अंकित मूल्य पे ही होता है। कितना प्रतिशत छूट, तो 20% छूट यानी 80/100, 20% छूट 80/100, 30% छूट बोलता है 70/100, लिखता था 10% छूट 90/100, तो 0000 कैंसिल, 8 6 48, 480। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। अब देखिए अगला है सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन ना। तो सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे, छोटी ब्रैकेट क्रिया। छोटी ब्रैकेट में क्या है, तो 1/2 प्लस 1/3, तो 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 2 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू 5/6 है। अच्छा 5/6 है, तो पहले किसकी ब्रैकेट अब करेंगे, मंझली ब्रैकेट। मंझली ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है सो देखिए, तो 3 पूर्णांक 1/2 है और भागा है, ये बड़ी ब्रैकेट था, और ये मंझली ब्रैकेट स्टार्ट होता है 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 है, और माइनस है, और इसका वैल्यू छोटी ब्रैकेट क्या निकाले, 5/6 निकाले। फिर मंझली ब्रैकेट बंद है, प्लस 7/5 है आपको, और बड़ी ब्रैकेट है। तो अब मंझली ब्रैकेट काम करेंगे, तो 4 6 का एलसीएम कितना, इसका एलसीएम कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10 ना। 4 6 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10। मंझली ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू कितना हुआ, 5/12। क्या आया, 5/12। अब इसका वैल्यू देखेंगे, 3 1 2 2 तिया 6 1 7, 7/2। अच्छा बताइएगा, पहले तो भाग क्रिया होगी तभी तो प्लस क्रिया ना। इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, 5/12, और भाग है तो गुणाम कर लेंगे तो राशि क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी 12 क्या बनेगा, 5 बनेगा। तो ये 2 छाक 12 हो गया, 2 छाक 12 प्लस है 7/5 है। तो गौर कीजिएगा 7 छक 42, 42/5 प्लस 7/5, यानी वैल्यू बन गया 49/5, 49/5, और 49/5 को हम लिख सकते हैं 55 45 और शेष 4, 55 45 शेष 4। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। एक नाव है, स्थिर जल है, ठीक है ना, उस जल में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे क्या लिखा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो धारा बह रही है, पानी बह रही है, उसकी चाल क्या है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखा है धारा की दिशा में 72 किलोमीटर जाने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो समय का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 72 किलोमीटर। अच्छा ये 72 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं, धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में जब भी जाते हैं दूरी, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड होता है।
धारा की दिशा में जब भी जाते हैं, आप थोड़ा सा अपने आप सोचो कि धारा की दिशा में जब अपने आप को तैरोगे तो जिधर नदी बह रही है अगर उधर तैर रहे हो तो आपकी चाल ज्यादा रहेगी ना, और जिधर नदी बह रही है उसके विपरीत अगर आप तैरना की कोशिश करो तो आपकी चाल कम होगी यानी माइनस में होगी ना। तो धारा की दिशा में चाल का योग, तो यानी 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 12 छाक 72 यानी 6 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.16 है, 2.46 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक यानी महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए देखेंगे सबसे बड़ा वैल्यू एचसीएफ होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा वैल्यू कॉमन में देखना है। तो बताइएगा सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन है 5, दशमलव भूल जाते हैं, ये खैर दशमलव नहीं है, दशमलव भूल जाते हैं तो ये 5, क्या 5 से भाग लगेगा 216 में, वहां भी दशमलव भूल जाते हैं, नहीं कभी नहीं लगा, ये आंसर कभी नहीं होगा। इसके बाद बड़ा क्या है 4, 4 से भाग लगेगा 216 में, 4 से भाग लगेगा 244 में, 4 से भाग लग रहा है 336 में, कैसे, तो 4 का विभाज्यता नियम है, अंतिम 2 अंक भाग लग रहा है तो पूरी संख्या में भाग 4 से लगेगी। अंतिम 2 अंक 16, 4 से भाग लग रहा है, अंतिम 2 44, 4 से भाग लग रहा है, अंतिम 2 अंक 36, 4 से भाग लग रहा है तो वो पूरी संख्या में भाग लगेगी, इसलिए आपका आंसर ये हो गया। इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस क्या है, तो 216/100 कर सकते हैं, दशमलव हटा के 216/100, चलिए ठीक है, 244/100 कर सकते हैं, दशमलव हटा के, ठीक है ना, और 336 भागा कर लेते हैं 100 दशमलव हटा के। तो बताइएगा 4 से जब इस राशि को हम काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 और 4 से ये कितना 25 आएगा। 4 से काटेंगे 4 छक 24, 4 एकम 4 और 4 से ये क्या आएगा 25 आएगा। 4 से काटेंगे 4 अठे 32, 1 आया 16, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे ये कितना 25 आया, यानी वैल्यू मेरा बन गया 54/25, ठीक है ना, और 61/25। अगला जो वैल्यू है आपको 84/25। आपसे क्या पूछा गया था एचसीएफ, और एचसीएफ जब भी पूछा जाता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ पूछा जाएगा तो ऊपर वाला संख्याओं का क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे और नीचे वाला का एलसीएम ले लेंगे। जब एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाला सभी संख्याओं का एचसीएफ, बताइए 54, 61 और 84 में एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। उस टाइम नीचे वाला क्या करेंगे एलसीएम, यानी 25, 25, 25 का एलसीएम कितना 25, तो 1/25 का वैल्यू होगा 0.04 ना। ऑप्शन नंबर सी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 वर्षों में 75,000 का वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% और तीसरे वर्ष के लिए 8% है। तो इसे अनुपात विधि से बनाते हैं क्वेश्चन, और अनुपात आपको बहुत जल्दी बनाता है क्वेश्चन। जैसे लिखिएगा दिया हुआ क्या है, पहले वर्ष के लिए 5%, 5% लेंगे तो अगर 100 है तो अगला क्या होगा 105 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा 105। दूसरा वर्ष के 6 तो 100 और अगला क्या हो जाएगा 106 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए 8 है तो ये भी 100 और ये क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो देखिएगा सभी राशि को हम काट सकते हैं, 5 से इसको काटते हैं तो ये मेरा 20 बन रहा है, और 5 से ये काटते हैं तो क्या बन रहा है 21 बन रहा है। अच्छा 2 से काट सकें तो ये 50 बन गया, और 2 से काटते हैं तो ये 53 बन गया, और 4 से ये काटे तो 25 बना, और 4 से ये काटे तो क्या बना 27 बना। 25 पंचे 125, 125 को 2 गुना कर लेंगे ना, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी 1000 यानी 25,000 हो गया यहाँ पे, ये गुना 25,000। अब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं तो 21 को पहले 53 से गुना करते, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 3 बच गया 6, 21 पंचे 105 और 6 111, और गुना कर लेंगे 27। एक बार फिर से 21 तिया 63 का 3 बच गया 6, 21 पंचे 105 और 6 111। अब 27 गुना करेंगे, 27 तिया 81 के 1 बच गया 8, 27 से कम 27 और 8 35 का 5 हासिल 3, 27 से कम 27 और 3 30 बच गया कितना 3, 27 से कम 27 और 3 30, यानी ये वैल्यू आया 30,051, और ये वैल्यू है आपका 25,000।
ये जो होता है ना रेशियो 100 का 100 का 100, ये होता है पी, ये क्या होता है पी, और ये होता है आपका मिश्र धन होता है। यानी मूलधन है आपका 25 रुपया, सॉरी 25,000, और मिश्र धन है 30,051, और यहाँ मूलधन कितना दिया है 75,000। यानी 25,000 का जो वैल्यू है, 25,000 का वैल्यू वो किसके बराबर है 75,000 के बराबर है। तो यानी एक का मान किसके बराबर 3। और हमसे क्या पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज इस दोनों का अंतर होगा, यानी 5,051 रुपया, 5,051 रुपया इस दोनों का। 3 एकम 3, 3 पचे 15, हासिल 1, 301 और 5 15, यानी 15,153 रुपया ब्याज होगा, 15,153 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। आम रस के एक कार्टून में 500 ml होता है। एक विशेष ऑफर के कारण कार्टून में अतिरिक्त 15% होता है। विशेष ऑफर कार्टून में कितना आम होगा। ऐसे पहले था 500 ml और विशेष ऑफर के कारण 15% अतिरिक्त दिया जा रहा है, तो 15% अतिरिक्त क्या करेंगे 115 और बट्टा में 100, तो 115 को 5 से गुना कर लिए 575 ml दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्या 2 3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटा लिया जाए तो नई संख्या 7:11 के अनुपात में होती है। छोटी संख्या क्या होगी, ये बात हमसे पूछा गया। तो छोटी संख्या हमसे पूछा गया है, तो गौर कीजिएगा, संख्या पहले से 2x भागा 3x, अनुपात मतलब बट्टा, और प्रत्येक संख्या में 7 माइनस किया जाता तो नई अनुपात होता है। नया अनुपात क्या है 7:11, यानी 7/11। तो इसको क्रॉस गुना करते हैं, क्रॉस गुना करते देखिएगा 11 दूना 22x और 7 21x, दोनों प्लस में, इसलिए माइनस कर लेंगे। समान चिन्ह रहने पर माइनस करते हैं। क्या है 11 दूना 22x प्लस में है, 7 21x प्लस में, दोनों प्लस में है तो माइनस कर लेंगे। समान चिन्ह रहने पर माइनस ही करते हैं। तो 21 और 22 का अंतर कितना x। अब गौर कीजिए 11 सत्य 77 और 7 49, दोनों में समान चिन्ह है, वो भी क्या माइनस है। 11 सत्य 77 हो गया और 7 49 हो गया, तो 77 और 49 का भी क्या करेंगे अंतर करेंगे। तो 49 एक 50, यानी कितना हो रहा है आपको 28 हो रहा है। कितना हो गया x का वैल्यू 28 हो गया। आपसे पूछा गया छोटी संख्या 2 3 में छोटी संख्या क्या है 2, तो 2 से गुना 28 दूना कितना 56। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। राकेश को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार कंटेनर को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोलाकार कटोरे से पानी भरना है। टैंक को पूरी तरह से पानी से भरने के लिए उसे अर्धगोलाकार कटोरे से बेलनाकार कंटेनर में कितनी बार पानी डालना होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, राकेश को जो है ना 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार कंटेनर है पहले से ना, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो एक अर्धगोला कंटेनर, उससे वो पानी भर रहा है। बेलनाकार बर्तन में अर्धगोलाकार बर्तन से पानी भरा जाए, वो पानी कितना बार भरा गया ये बात हमसे पूछा गया। तो हम क्या करते हैं बेलन का आयतन बट्टा कंटेनर का आयतन। कंटेनर वो भी किसका कंटेनर, तो अर्धगोला का आयतन। तो बेलन का आयतन करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का स्क्वायर करेंगे यानी 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 हो जाएगा यानी 100, और गुना h, h का वैल्यू कितना 10। अब किसका आयतन ले लेंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई और r का क्यू, r का वैल्यू कितना 5, 5 का क्यू 125 बन गया। तो पहले तो पाई चला जाएगा, ठीक है ना, 25 चौक 100 और 25 पंचे 125, 5 से ये कितना बना 2 बन गया, 2 से ये 2 कैंसिल और ये 3 ऊपर गुना होगा, 4 गुना 3 कितना बन गया 4 तिया 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो गया। यानी 12 बार उसको पानी डालने की जरूरत पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस धातु बेलन को 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एक शंकु बनाने के लिए पिघलाया जाता। निर्मित शंकु की संख्या क्या होगी। तो शंकु की संख्या पूछा गया, तो शंकु की संख्या बराबर क्या करेंगे, तो शंकु की संख्या बराबर बेलन से हम शंकु बना रहे थे, बेलन का आयतन बट्टा शंकु का आयतन।
किसको बनाना है? शंकु को। तो शंकु बनाना है तो बेलन से शंकु बना रहे हैं तो बेलन का आयतन बट्टा कर लेंगे शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन वही पाई आर का स्क्वायर। आर देखो आप क्या दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 और एच का वैल्यू है 4। ठीक है, अब क्या किसको बनाना है? शंकु। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 और एच का वैल्यू कितना है? 2। तो पाई पाई चला जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाता है, 2 दूना 4 है, ये 9 दूना 18 और ये ऊपर 3 चला गया, 18 तिया कितना आ गया? 54 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। 1000 की धनराशि के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? यानी 1000 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा, ये बात हमसे पूछा गया है 3 वर्ष में, और रेट भी दिया हुआ कितना? 10%। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो तो रेट 10% होता है। तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/10 के बराबर है। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो क्या है? 1/10 के बराबर है। 1/10 के बराबर है तो यानी कहने का मतलब यहां पर जो वैल्यू होता है ना, ए और पी ले लेते हैं तो पी का जो वैल्यू होता है वो मूलधन होता है और ए का वैल्यू जो होता है वो आपको मिश्रधन होता है। तो पी ए ले लेते हैं, पी और ए। तो पी का वैल्यू ये 10 और ए का वैल्यू इस दोनों का योगफल कहलाता है। तो पी का वैल्यू 10 और ए का वैल्यू इस दोनों का योगफल 10 1 11। और यहां पर ब्याज की बात करेंगे तो क्या है? 1 रुपया। ब्याज की बात करेंगे 1 रुपया। कितना वर्ष के लिए बोला गया था? 3 वर्ष। तो पावर यहां पर 3 रख दो। अगर 2 वर्ष बोलता है तो पावर 2, तो 3 रखेंगे तो यानी 1000 ये बन गया और ये 1331 बन गया। 11 का क्यों? 1331। 1000 रुपया की धनराशि है, यहां भी 1000 रुपया की देखिए धनराशि है, तो उस समय मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ? 1331 प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमन, रमन और यश मिलकर एक कार्य को 29 दिन में पूरा कर सकते हैं। रमन और यश मिलकर समान कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अमन, रमन, यश मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन अमन 15 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें रमन और यश ने शेष कार्य को पूरा किया है। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनेगा बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। देखिए अमन को ए और रमन को आर और यश को वाई, ये तीनों मिलकर काम कितना दिन में कर रहा है? 29 दिन में कर रहा है। इसके बाद रमन, आर और यश मिलकर कर रहा वही समान कार्य तो 58 दिन में पूरा आ रहा है। तो 29 58 का एलसीएम कितना? 58। 29 दूना 58 और 58 एकम 58। तो ये जो आता है प्राप्त क्या आता है? इस तीनों की क्षमता प्राप्त हो गई। तो दो कहां से आया? 58 में 29 से भाग दिए, यानी आप ये 58 29 58 एलसीएम लिए 58 आया और 58 अपने आप में टोटल वर्क होता है। जब आप काम में भाग दोगे दिन से तो क्या प्राप्त होता है? क्षमता प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्षमता प्राप्त होता है। तो क्षमता है 2 जिसमें अमन, रमन, यश का, और रमन और यश की क्षमता कितना है? 1। तो अमन अकेला की क्षमता कितना? न 2 में से 1 गया 1। अमन अकेला की क्षमता है 1। जिसमें क्वेश्चन लिखा है क्या? अब देखिए लिख रहा है अमन, रमन और यश मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन अमन 15 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो 15 दिन के बाद अमन छोड़ रहा है और एक साथ कार्य शुरू किया था। तो जब एक साथ कार्य शुरू किया तो तीनों ने एक साथ 15 दिन काम किया, उसके बाद अमन छोड़ के जा चुका है ना। तो 15 दिन क्या किया है? तीनों किया है। तो एक दिन का काम कितना करेगा तीनों मिलके? तो 2 काम। और 15 दिन किया तो 15 दूना 30 काम। तो शेष काम बता दीजिए कितना है? तो 58 और माइनस में 30 कितना बच गया? 28। ये कितना हो गया? 28 काम। शेष काम कितना बचा? 28 काम। कैसे? एक बार फिर से क्या लिखा है? लेकिन 15 दिन बाद अमन काम छोड़ देता है। तो 15 दिन बाद छोड़ रहा है। शुरुआत कौन किया था? तो देखिए लिखा हुआ है शुरुआत के बारे में, अमन, रमन और यश मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, यानी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 15 दिन बाद अमन छोड़ रहा है। तो 15 दिन बाद अमन छोड़ रहा है तो 15 दिन तक तो तीनों काम किया ना पहले। तो तीनों का काम एक दिन का 2 है तो 15 दिन किया तो 15 दूना 30 काम। टोटल 58 58 30 काम गया, बच गया 28 ना। अब क्या लिखा?
तीनों की संख्या ज्ञात कर जिसमें रमन और यश ने शेष कार्य पूरा किया। रमन और यश का क्षमता कितना, 1, तो 1 से भाग देंगे यानी कितना आ गया 28/1 यानी 28 दिन। ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपको लेके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है। यहां तक का पहले हमें x का वैल्यू निकाल लेते हैं। औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो योगफल बराबर क्या लिखेंगे, योगफल बराबर लिखेंगे औसत गुना, योगफल बराबर औसत गुना संख्या की संख्या। तो योगफल करते हैं 3 + 5 15 + 10 25, 25 और प्लस x, ये योगफल, योगफल बराबर क्या हो गया औसत और गुना संख्या। संख्या कितना 1 2 3 4, तो 4 को संख्या, तो 5 चौक 20, x का वैल्यू क्या आ गया आपको माइनस में आ गया, गलती जोड़ लिए क्या 3 5 5 3 8 और प्लस 10, सॉरी 5 + 3 क्या हो जाता है 8 और 8 + 10 कितना हो गया 18 हो गया। 18 है तो x का वैल्यू किसके बराबर 5 चौक 20, ये 18 गया यानी x का वैल्यू 2 आ गया, यानी 20 में से 18 गया 2। अब आगे देखिए लिखा है 8 12 15 x और y का औसत 9 है। तो यहां पर भी क्या करेंगे 8 12 जोड़ेंगे 20, 20 15 35 और ये x का वैल्यू अभी जस्ट निकाले कितना 2, तो कितना हो जाएगा 37। फिर से 8 रुपया और 12 रुपया, 20 रुपया, 20 15 35 और 2 37 बन गया। 37 + y बराबर औसत कितना है 9 और संख्या कितना 1 2 3 4 5 यानी 5 से गुना, तो y का वैल्यू 9 × 5 45 - 37 बराबर प्राप्त हुआ आपको 8। y का वैल्यू 8 और x का वैल्यू 2। हमसे पूछा x और y का मान क्रमशः क्या होगा, तो 2 और 8। ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है सो देखते हैं। 9 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल को 10 रुपये प्रति केजी वाली कीमत वाले 25 केजी चावल के साथ मिला दिया गया और लिखा है क्या 1 केजी मिश्रित चावल की औसत कीमत क्या होगा। तो 9 रुपये प्रति केजी की कीमत वाले 20 केजी चावल खरीदे, तो 9 रुपये प्रति केजी 20 केजी चावल खरीदेंगे तो 20 × 9 20 9 180 रुपया प्लस 10 रुपये प्रति केजी वाला 25 केजी चावल खरीदेंगे तो 25 × 10 250 रुपया। और औसत क्या होता है, एवरेज होता है किसी भी चीज का औसत योगफल, संख्याओं का योगफल बट्टा संख्या की संख्या। तो योगफल हो गया और संख्या की संख्या 20 केजी चावल और 25 केजी चावल कितना 45 केजी चावल। तो 0 0 8 5 13 2 1 3 1 4 4 और भागा 45 यानी 10 मरतबे तो होता था 450 यानी 9 दशमलव कुछ करके ऑप्शन है 9 के करीब, अभी 9.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9.5 हो जाएगा। आप भाग लगा दो 430 में 9 से पहले लगाते हैं तो 9 × 5 45 बच गया 4, 9 चौक 36 और 4 40 शेष कितना बचा 25। 25 पे फिर क्या कर दो आप 0 डाल दो और यहाँ दशमलव, तो 45 पंचे कर लो 25 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 यानी करीब करीब जा रहा है यानी 9.5 ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है 750 के 20% के 10% का मान क्या होगा। तो 750 बोल दिए 1750, क्या है 1750। 1750 का 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5। कहां से, तो 20% है तो 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 क्या हुआ 1/5 हुआ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% का फ्रैक्शन क्या हुआ 1/10। कैसे, तो 10% हटाए नीचे 100, 1 0 1 0 कैंसिल 1/10, 1/10 आप 0 0 काट लो, 5 से इसको काट लो, 5 या 15 25 25 यानी 35। ऑप्शन नंबर आपका डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से चलना आरंभ करती है। दो नाव है, क्या है, दो नाव है ए और बी, दो नाव है ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दोनों स्थानों से चलना आरंभ होती है। अशांत जल में नाव ए और बी की चाल क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की नाव मतलब पहला नाव की चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा नाव की चाल कितना दिया हुआ आपको
36 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ए धारा की दिशा में और बी धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे से कितना समय मिलेंगे, यानी समय का फॉर्मूला किसके बराबर, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना था दोनों के बीच में, तो 272 और बट्टा चाल का क्या करेंगे, योग करेंगे। क्यों योग करेंगे, दो नाव है और दोनों नाव एक दूसरे के विपरीत दिशा में और दोनों आ रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, चाल का योग हो जाएगा। चाल का योग 32 और 36 क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, 68 हो जाएगा। क्या मरतबे, 4 मरतबे। 8 चौक 32 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, कितना मरतबे, 4 मरतबे, यानी 4 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ठीक है, उम्मीद करते होंगे सेशन अच्छा लग रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम क्रमशः 60 दिन 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो काम पूरा कितना दिन में होगा। दो ही व्यक्ति की चर्चा है ना, एक काम कर रहा है कितना दिन में, 60 दिन में, दूसरा कर रहा है 75 दिन में, दोनों साथ मिल जाएगा तो कितना होगा, तो दोनों का गुणनफल बटा दोनों का योग। शॉर्ट नियम, शॉर्ट ट्रिक, दोनों का गुणनफल 60 गुना 75 और दोनों का योगफल कितना, 135। तो 15 5 75, 15 नमा 135, 3 तिया 9, 3 से ये 20, 20 पंचे 100 भागा 3, 100 भागा 3 ऑप्शन देखिए 33 पूर्णांक 1 बट्टा 3। 100 भागा 3 का वैल्यू क्या, 33 पूर्णांक 1 बट्टा 3 हो गया। एक बेईमान विक्रेता चावल को 24 रुपए प्रति केजी पर बेचता है, जिसे उसने 20 रुपए प्रति केजी पर खरीदा था। यानी खरीदा है क्रय मूल्य सीपी और बेच रहा है तो विक्रय मूल्य एसपी। खरीदा कितना रुपया में, तो 20 रुपए प्रति केजी खरीदा है और बेच रहा है क्या, 24 रुपए प्रति केजी पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वह 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। 1 केजी के बजाय कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। वो बेच रहा है 1 केजी, लेकिन आप ले रहे हो 800 ग्राम। 1 केजी बेच रहा है तो वो कितना, 1000 ग्राम ना, और आप ले कितना रहे हो, 800 ग्राम। तो यहां सीपी के स्थान पर 800 ग्राम, तो 00 कैंसिल, 4 से 24, 4 से ये 5, 4 6 24, 4 5 20। अच्छा इसको भी काट सकते हैं, 2 से काट दिए 4, 2 से काट दिए 5। अब देखिए सीपी 5 चौक 20 आया और ये 5 छक 30 आया, तो 20 रुपया क्रय मूल्य है और 30 रुपया विक्रय मूल्य, क्या होगा, 10 रुपया का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100 और बट्टा में क्रय मूल्य कितना, 20। तो 20 पंचे 100, 10 पचे 50%। ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक घन का आयतन दिया 1728 सेंटीमीटर, 3 यहाँ पे नहीं, 3 पावर पे क्यू ना, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा का क्यू। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू बराबर दिया है 1728। 1728 किसका क्यू है, तो 12 का क्यू है, यानी ए का वैल्यू आ गया 12, यानी भुजा का वैल्यू क्या आ गया, 12। आपसे पूछा गया घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 और a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144। 144, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 14 छक 84 और 2 86, यानी 864। ऑप्शन नंबर बी। यानी घन का आयतन क्या याद रखेंगे, भुजा का क्यू, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos x का वैल्यू 5/13 है, tan x प्लस cot x का मान क्या होगा। तो cos x है तो क्या होता है, cos x क्या होता है, यानी cot थीटा, और क्या होता है, सॉरी कॉस्ट बोल रहे, cos है, ये क्या है, cos है। तो cos बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका कर्ण है। तो लंब निकाल सकते हैं यहां से। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, कर्ण नहीं निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकालेंगे, लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, यानी आ गया 144। 144 का वैल्यू होता है 12, यानी लंब आ गया 12। तो tan x क्या होता है, तो tan x होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार, लंब है 12 और आधार है आपको 5। और तब cot क्या होता है, तो cot होता है आधार बट्टा लंब। आधार कितना है आपको 5 है और लंब कितना है 12 है।
अब इस दोनों का तो बराबर है 144 से 25 25 169 हो गया। कैसे? तो 12 गुना 12 करेंगे 144 से, 25 गुना 25 25 हो गया, सॉरी 5 गुना 5 125, 144 और 125 जोड़ देंगे 169 और नीचा में 12 पंचे 60, यानी 169/60। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, उस वृत्त की परिधि क्या होगा? तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या? 2πr। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। परिधि जो होता है वृत्त का क्या होता है? 2πr। तो 2 का 2 तो पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर का वैल्यू 10.5। जब इसको हटाएंगे तो नीचा में आ जाएगा 10। 2 से काट लेते हैं, ये 5 बन गया। 5 से काटेंगे ये 21 बन गया। 7 तिया ये 21 होगा। 22 तिया कितना? 66। यानी वृत्त की परिधि कितना? 66, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का व्यास AC है। वृत्त का जो व्यास है वो आपका AC है। ये वृत्त का व्यास है, AC है, और B उसकी परिधि है। परिधि जब भी होता है, ये परिधि वृत्त की परिधि है B। आपको पता होना चाहिए कि व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है? हमेशा समकोण होता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होता है। ये एक प्रमेय ही है, 10th 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। आगे क्या लिखा? यदि BAC का मान 40 डिग्री है। BAC, तो BAC का मान कितना? 40 डिग्री है। BAC का मान कितना? 40 डिग्री। तो कौन BCA का वैल्यू? BCA का वैल्यू, तो BC यानी यहाँ का वैल्यू हमसे पूछ रहा था। सिंपल सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में एक 90 एक 40, 90 40 130 बच गया कितना? ये 50 डिग्री, यानी आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए ये सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है cot 2a बराबर 10 इंटू a माइनस 48 डिग्री। तो cot 2a को आप क्या लिख सकते हो? cot 2a को लिख सकते हो 10 और 90 माइनस में 2a हो जाएगा बराबर 10 और a माइनस क्या हो जाएगा? 48 डिग्री हो जाएगा। तो ये 10 10 कैंसिल, तो 90 माइनस में 2a हुआ बराबर a माइनस में 48 हुआ। ये माइनस 48 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा। जब प्लस बन जाएगा 48 तो 90 और 48 138 बन गया, और माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, यानी 3a हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 चौक तो 12 और 3 छाक 18, यानी a का वैल्यू किसके बराबर? 46 डिग्री के बराबर, और 46 डिग्री आपका ए नंबर ऑप्शन है। और यहाँ पूछा भी था किसका मान? ए का मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कब कर ले